तारिक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अभी पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड मैच जारी है और पाकिस्तान ने जो फील्डिंग का सबसे पहले फैसला किया है, इस फैसले के बारे में क्या कहेंगे? जी हाँ, ये फील्डिंग का जो फैसला था पाकिस्तान ने शायद ये नीचे से ज्यादा ऊपर देखकर किया है, क्योंकि आसमान पर बादल छाए हुए थे, यहाँ बारिश का भी इम्कान है और हालांकि ये पिच है, ये बैटिंग करने के लिए बहुत साजगार समझी जाती है। और फास्ट बॉलर जो है वो शुरू में थोड़ा सा वो गलत लाइन को अपना गए हैं, दोनों तरफ बॉलिंग कर गए हैं विकेट के, जिसकी वजह से कोई बाउंड्रीज कंसीड हुई। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान जो है वो कदम जमाने की वापस इस खेल में कोशिश कर रहा है और बेहतर बॉलिंग कर रहे हैं। जो ही पावर प्ले की पाबंदियां खत्म हुई हैं उसके बाद हसन अली ने शॉर्ट पिच बॉलिंग का अच्छा इस्तेमाल किया, जो कि अच्छी लेंथ है। इस पिच के ऊपर जितना आप बैक ऑफ लेंथ रखेंगे, गेंद रुक के आ रही है और आसान नहीं है उसको हुक या पुल करना। तो पाकिस्तान की टीम जो है खेल में वापस आ रही है। ये बड़ा हाई स्कोरिंग मैदान है, ये दुनिया का सबसे बड़ा हाई स्कोरिंग मैदान है। और अभी हाल ही में यहाँ पर जो भारत में लिस्ट ए का मैच खेला गया था, उसमें पहले बैटिंग करते हुए 50 ओवर में 500 से ज्यादा रन बना गई थी जो फर्स्ट बैटिंग टीम थी। इसलिए पाकिस्तान को बहुत फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अलबत्ता यहाँ पर स्पिनर को खिलाया जा सकता था, क्योंकि भारत में स्पिनर के बगैर जो है वो किसी भी पिच पर मैदान में उतरना वो खतरे से जाहिर है कि खाली नहीं है। वो खमियाजा पाकिस्तान को अलबत्ता भुगतना पड़ सकता है स्पिनर की कमी का। बिल्कुल, मैं स्पिनर्स की उस पर ही बात करूंगी कि आपको क्या लगता है जो फैसला हुआ, अगर इसके बरक्स न्यूजीलैंड की बात की जाए तो उन्होंने जो है वो अपने लेग स्पिनर को इसमें डाला है, सोढी को। लेकिन अगर बात की जाए पाकिस्तान की तो 4 फास्ट बॉलर्स के साथ मैदान में उतरना, तो जैसे जैसे हम टॉस के पहले हम लोगों ने ये टीम प्लेयर्स की जो कॉम्बिनेशन है वो देखा और फिर उसके बाद अब फील्डिंग का फैसला, तो ये जो हमने 4 फास्ट बॉलर्स खिलाए हैं इससे हमें मुश्किल हो सकती है? या मुश्किल तो बिल्कुल हो सकती है, लेकिन अब यही उम्मीद की जा सकती है कि रिवर्स स्विंग जल्दी शुरू हो जाए और जो मोहम्मद वसीम जूनियर हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा प्ले में आए। उन्होंने पिछले मैच में कोलकाता में जिस तरह पुरानी गेंद के साथ बॉलिंग की थी, बिल्कुल लोअर ऑर्डर का बांग्लादेश का उनने सफाया करके रख दिया था। तो अब यही उम्मीद रखनी चाहिए। अलबत्ता अबरार अहमद जो हैं, पाकिस्तान को गौर करना चाहिए था, अगर शादाब फिट नहीं थे तो उनकी जगह ICC से उसकी दरख्वास्त की जा सकती थी, क्योंकि वक्त बहुत कम है पाकिस्तान के पास और यही एक मुकाबला है जिसमें पाकिस्तान की जो बची खुची उम्मीद है वो पूरी हो सकती है। तो ये पाकिस्तान को अबरार अहमद को वापस लाना चाहिए था स्क्वाड में और उनको मौका भी मिलना चाहिए था। और अगर ऐसा नहीं कर पाते थे तो फिर जो उसामा मीर हैं उन्हीं को खिलाया जा सकता था। उनका रिकॉर्ड अच्छा है न्यूजीलैंड के खिलाफ, जब वो वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट खेले थे। तो कोई डेस्परेट मेजर्स की पाकिस्तान टीम को जरूरत है इस टूर्नामेंट में आगे बढ़ने के लिए, लेकिन अब अभी भी उम्मीद तो रखनी चाहिए कि पाकिस्तान की बैटिंग कुछ फॉर्म में आने लगी है, तो जितना भी स्कोर मिलता है वो उसको बना लें बाद में और उससे पहले रिवर्स। आप स्कोर की बात करें तारिक साहब, आपको क्या लगता है कितने स्कोर पे हमें रोक लेना चाहिए न्यूजीलैंड की टीम को, जो कि पाकिस्तान आसानी से चेज भी कर ले? आसानी से नहीं, लेकिन इतना टारगेट हो कि जिसको चेज किया जा सके। इस पिच पर जो है वो 300 के आसपास जो स्कोर है वो बनाया जा सकता है। दूसरी बैटिंग में 320 325 रन जो हैं वो भी अचीवेबल है, क्योंकि ऐसी एक पिच थी हैदराबाद में जहां पर पाकिस्तान ने श्रीलंका के खिलाफ जो है वो रिकॉर्ड रन चेज किया था इससे पहले। और उस दिन मोहम्मद रिजवान ने सेंचुरी बनाई थी, अब्दुल्ला शफीक ने सेंचुरी बनाई थी। तो पाकिस्तानी बैट्समैनों को हाथ खड़ा करना होगा, लेकिन अभी तक बॉडी लैंग्वेज अच्छी लग रही है पाकिस्तानी खिलाड़ियों की इस मैदान में। अगर यहाँ पर विकेट मिल जाती है पाकिस्तान को, ये पार्टनरशिप पाकिस्तान जल्दी तोड़ता है तो नकब लगा सकती है। पाकिस्तान टीम में ये सलाहियत मौजूद है। और दूसरा यहाँ पर डॉक्टर असद अब्बास साहब मौजूद हैं, उनको देखकर उनको सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे लोगों की जरूरत है पाकिस्तान की स्पोर्ट्स को, खासतौर पर मेडिकल के शोबे में, जो कि बड़ी अहमियत के हामिल है। बिल्कुल। तारिक साहब, मैं यहाँ सवाल करना चाहूँगा कि हम 4 फास्ट बॉलर्स के साथ यहाँ पर खेल रहे हैं, हमारे पास कोई स्पिनर नहीं है स्पेशलिस्ट, लेकिन हमने देखा कि छठा ओवर था वो इफ्तिखार अहमद से करवा लिया गया। वो हमारे पार्ट टाइम स्पिनर ज़रूर हैं, लेकिन 4 फास्ट बॉलर की मौजूदगी में जब आप खिलाते हैं टीम में तो फिर छठा ओवर उनसे करवाना कैसा फैसला देखते हैं? या उसकी एक ही वजह समझ में आती है कि 2 जो बाएं हाथ के बैट्समैन थे, डेवन कॉनवे और रशीद रवींद्रा, वो विकेट पर मौजूद थे, इसलिए इफ्तिखार अहमद को जल्दी बुलाना पड़ गया। लेकिन जाहिर है एक अच्छा एहसास तो नहीं होता कि अगर 4 फास्ट बॉलर खेल रहे हैं, गैर मामूली सी बात लगती है कि आप स्पिनर को नई गेंद करने के लिए पहली तब्दीली पर लेकर आ जाएं।
तो कुछ ना कुछ हाथ बंधे हुए हैं इस वक्त बाबर आजम के, और शायद वो अपने 15 के बाहर देखने को तैयार नहीं थे बाबर आजम। अक्सर देखा गया वो 11 के बाद बाहर भी देखने को तैयार नहीं होते, और 15 के बाहर तो इस स्क्वाड के वो देखने को बिल्कुल तैयार नजर नहीं आते। तारिक सैयद साहब, आप कहिएगा इस वक्त अगर हम पॉइंट्स टेबल की अगर बात करें तो अफगानिस्तान की, जैसा कि यूसुफ साहब बात कर रहे थे, वो बड़ा अच्छा परफॉर्म करी है इस वर्ल्ड कप में, और इस वक्त वो पाकिस्तान से भी एक कदम आगे है। तो उनकी टीम इतनी बेहतर परफॉर्म कर रही है, और हमने देखा कि उन्होंने किस तरह से कम बैक किया इस वर्ल्ड कप में। जी हाँ, अफगानिस्तान की टीम जो है जाहिर है कि स्किल लेवल में तो वो बेहतर हुए हैं ऐसा ऐसा, लेकिन उनकी फिटनेस जो है वो काफ़ी बेहतर लगी है पाकिस्तान की निस्बत। और अभी जो डॉक्टर साहब बात कर रहे थे खिलाड़ियों के और एथलीट्स के बड़े टूर्नामेंट्स में जो फिटनेस की बाबत, तो मैं उसमें सिर्फ ये ऐड करना चाहता हूँ कि ये ICC जैसा जो बड़ा टूर्नामेंट होता है, ये वर्ल्ड कप जैसा जो टूर्नामेंट होता है, शायद इतने लंबे टूर्नामेंट के लिए जो 15 खिलाड़ी हैं ये कम पड़ जाते हैं, और मेरा ख्याल है इससे ज़्यादा की गुंजाइश निकलनी चाहिए। जो 3 ट्रैवलिंग रिजर्व टीमों के साथ गए हुए हैं, मेरा ख्याल है उनको भी इजाज़त होनी चाहिए किसी भी वक्त कि वो प्लेइंग 11 का हिस्सा बन सकें, और अगर वो इजाज़त होती तो पाकिस्तान अबरार अहमद को खिला सकता था इस मैच में, क्योंकि बेशतर टीमों के खिलाड़ी हैं जिसका वो अनफिट होना शुरू हो गए हैं, तो फिर मुतबादिल जो है अगर उनका बाहर से लिया जाता है या ट्रैवलिंग रिजर्व में से ही लिया जाता है तो क्यों ना उनको पहले से ही खेलने की इजाज़त दे दी जाए। और वैसे भी ये फुटबॉल या दीगर खेलों की निस्बत जो है ये लंबा टूर्नामेंट है। फुटबॉल का वर्ल्ड कप जो है वो 1 महीने के अंदर खत्म हो जाता है, लेकिन ये 1.5 महीने से या उससे भी ज़्यादा जारी रहने वाला ये टूर्नामेंट है जो क्रिकेट वर्ल्ड कप है। और 50 ओवर का और तवील दौरानिये का ये खेल है, तो इतना आसान नहीं है खिलाड़ियों के लिए। फिर ज़ाहिर है आपने ट्रैवल भी करना है, इतना बड़ा मुल्क है भारत। तो वापस अगर हम इस खेल की तरफ आते हैं तो न्यूजीलैंड के जो 114 रन हैं 1 विकेट के नुकसान पर, आहिस्ता आहिस्ता की पार्टनरशिप तो बढ़ रही है, लेकिन जो रन बनाने की औसत है वो कम होती जा रही है ज्यों ज्यों गेम पर शाइन खत्म हुई है। और वसीम जूनियर जो हैं वो रिवर्स स्विंग के आसार नजर आए हैं उनके। हाँ, ये अच्छे आसार है पाकिस्तान के। और इस वक्त आपको बताएं कि ये मैच जारी है, और आज के मैच के हवाले से ये भी कहा जा रहा है कि शायद बारिश हो सकती है। अपने डिस्कशन पर आते हैं, डॉक्टर असद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर असद साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगी, हमने देखा कि जो शाहीन आफरीदी हैं वो हमारे बड़े अच्छे बॉलर हैं। एशिया कप में उनको जब इंजरी हुई उसके बाद हमने देखा कि उनकी बॉलिंग पे बड़ा फ़र्क पड़ गया था। स्टार्टिंग के मैचेस में जब वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ तो वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, जो उनकी लाइन लेंथ थी वो उस तरह से अपनी मैजिक बॉल नहीं करवा पा रहे थे। तो आपको लगता है कि इंजरी के बाद जब आप वापस मैदान में आते हैं तो उसका असर पड़ रहा था जो उनको एशिया कप में इंजरी हुई थी? डेफिनेटली जी, बहुत अच्छा सवाल है। शाहीन की जो परफॉर्मेंस है या किसी भी प्लेयर की, ख़ास तौर पे फास्ट बॉलर की, उसमें उसका 100% फिट होना बहुत ज़रूरी है। और उसकी चूँकि नी की इंजरी थी, घुटने की इंजरी थी, और साथ कुछ एसोसिएटेड और इंजरीज भी डेफिनेटली होंगी, उसमें रिकवरी आ भी जाए 100%, तो उसमें रिहेबिलिटेशन के बाद कम से कम 3 से 6 महीने लगते हैं उस फेज़ से निकलने में, जिसको पंजाबी ज़ुबान में झाका कहते हैं, या आपको फियर ऑफ री इंजरी दूसरे लफ्ज़ों में जो हमारी टर्म है उसमें ये होता है कि हमें ये डर रहता है, आपको कहीं भी चोट लगी हो, पाँव के अंगूठे पर नाखून ज़ख्मी हो, तो आप उसको बचाने की कोशिश में आपकी चाल ही चेंज हो जाती है।